ओम सूर्याय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सूर्य भगवान की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप क्षण हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज भगवान की व्रत किया करती थी। एक बार सूरज यानी रविवार के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोटी बनाकर खा लेना। एक छोटा रोटी बेटी के लिए और एक बड़ा रोटी मेरे लिए बनाना, जो हम पूरा खा सके, क्योंकि रोटी को झूठा नहीं छोड़ते हैं। रोटी के आटे में नमक मत मिलाना, यह अलूना होता है। ये कह करके उनकी माँ चली गई और बेटी रोटी बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। तब लड़की ने कहा, मेरी माँ का तो रोटी बन चुका है, पर मैं ये रोटी नहीं दूंगी। मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ, उसमें से आपको दे दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोटी बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोटी में से आधे टुकड़े दे दिए। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। बेटी मार के बचने के लिए वहाँ से डर कर जंगल में भाग गई और बड़े पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकालना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का 1 लड्डू और 1 लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मज़े में खाकर वहाँ बैठी रहती थी। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। यह सुनकर लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ गया, वहाँ सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानियां, जेठानियां आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। सूरज भगवान जी का व्रत आया, लेकिन रानी ने व्रत के लिए रोटी बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोटी बनाना नहीं आता, उसका बना हुआ रोटी खाओगे तो आपका पेट दुखेगा। अगर रानी खाएगी तो उनके बेटे का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोटी को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वाले का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की से खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छालने बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला ले तो यहाँ आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकर में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही बात दोहराने लगी,
हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। उसके बाद रानी की देवरानी जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेश पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई है? रानी ने कहा, मेरे गरीब से पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं? मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं शवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर ले। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहाँ रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने को भेज दिया। सेवक वहाँ गया तो देखा कि वहाँ जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोटी का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया वैसा ही सुख यह कहानी कहने वाले, सुनने वाले सभी परिवार को देना। तो आप सब प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय।